Headlines today has accessed the most clinching audio evidence that India's most wanted terrorist, Dawood Ibrahim, is in Pakistan. In just a few minutes, you will hear Dawood Ibrahim in conversation with a business associate in Dubai. This associate is called Javed. In these tapes, Dawood Ibrahim is heard admitting that he has property worth 1,100 crore rupees in Dubai's Sheikh Zayed Road area. Dawood Ibrahim is also heard admitting that he has Benami property running into several hundred crores in Karachi. Let's listen in to the first of these Dawood tapes. वो मेरे को देख के बताते हैं कि भाई अभी ये करना है या ये नहीं करना है। मैं तो यहाँ बैठा हूँ, पूरी दुनिया के अंदर से मैं वो इंफॉर्मेशन जो मेरे को दे रहे हैं वही अगर इंफॉर्मेशन मेरे को गलत दें तो उसमें मिसगाइड हो जाऊंगा। कोई भी हुकूमत भी चलती है, प्राइम मिनिस्टर तो गली गली में जाता नहीं है, मुशीरी उसको आके और जो भी सिस्टम है उसको आके बताता है कि भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, उसके बाद वो डिसीजन लेता है। बिल्कुल सही है। तो इतना इनोसेंट यासिर भी नहीं हो सकता कि यार वो अभी भाई ने आईजी को मना किया तो भाई के पास कैसे पूछूं, ये तो कोई बात ही नहीं है। उसके अलावा भी मैंने भी आपको तो बताया कि अगर आपको पता है कि एक जगह का सारी अम्ब्रेला जिनकी है तो नीचे वालों को नीचे वाले कुछ भी कहे, आप ऊपर वाले को फोन करना आपका फर्ज बनता है। वो गलती है कि और आप ऑलरेडी उनसे पहले भी धोखा खा चुके हो। डाउनटाउन में भी आपने ये बोला कि मुझे ये बताया गया था, तो इस दफा तो चेक कर लो कि सही है कि नहीं, और इन्वेस्टमेंट ऑफर तो कर दो। मैं बाहर जा रहा हूँ, घर को तो पहले चेक कर लूं। तो वो सारी चीज माने यहाँ से और बोले नहीं ये गलतियां हैं, और बोला इसी वजह से मैंने अब जो है इन लोगों के साथ काम नहीं करना है। नहीं तो ये और यासिर को एक बात बोलना कि भाई मैंने जो गोयनका वाला किस्सा तेरे को सुनाया था वो किस्सा मैंने सुनाया था। इसमें ये किस्से में वो आईजी पे फिट नहीं होता है, वो किस्सा जो होता है वो अपने वालों पे फिट होता है। समझ गया, बिल्कुल सही है। अब वो गोयनका वाला किस्सा सुना है पूरा, बिल्कुल सही है। ये कह रहे मेरे ऊपर फिट होता है Now the Dawood tapes confirm the claims of Indian intelligence agencies that Dawood Ibrahim is indeed in Pakistan, comfortably carrying out his business activities from Karachi. Now tapped by a Western agency through satellite surveillance, the tape positively confirms Dawood's location as the posh Clifton area of Karachi. Can Pakistan still deny that India's enemy number one is still in Pakistan? Can they still remain in denial about Dawood's presence in their country? इनसे फिर गलती हो गई कि मैंने पूछा था और आज पूछने में एनालिसिस पे बहुत जमीन आसमान का फर्क था। फिर निकल चुका था जमीन पर। वही वो जो मैंने इनसे बात की तो इन्होंने कहा यार मैंने बिल्कुल समझ आ गई, मैंने रिलैक्स कर लिया कि गलती की। वो सिनेरियो कुछ और था, ये सिनेरियो कुछ और है। मैं वापस आया मैं और बोला हो सकता है, मैंने इनको रिलैक्स कराया, बोला हो सकता है वो 27 मिलियन दरम मेरे दिमाग में थे जो मुझको मिलने वाले थे, वो भी माना। हाँ तो बेटा ये एक इंटरेस्ट की वजह से तुमने मेरे से झूठ बोला, एक इंटरेस्ट तुम्हारे अपने इंटरेस्ट की वजह से मेरे से गलत बयानी की या छुपाया या उस पर पर्दा रखा। समझ में? सर एक मिनट, एक सेकंड आपसे बात करेंगे। एक हाँ देना। सलामकुम भाई। वालेकुम सलाम बेटा। नहीं भाई वो इंटरेस्ट की वजह से पर्दा नहीं रखा था। हाँ वो तो बाद में डेवलप हुआ था, लेकिन जो मेरी इतनी सिंसियरिटी थी कि मैंने आईजी को बोला था कि ये आप 25 मिलियन जो रेस करने का बोल रहे हो, ठीक है, ये आपके पास भाई के घर है, आप उनसे पूछ लो। और ये आप इतना प्रेशर देते हो कि एक हफ्ते बाद पेमेंट है, ठीक, उनसे आप ये उनको बोलो कि ये शेयर वो ले लें और जिस तरह से कंपनी चल रही है उस तरह से चलेगी। तो ये सबसे पहले मैंने उनको यही बोला। तो उन्होंने तो अभी तुमको है ना जाबिर के सामने ये बताना पड़ेगा, आईजी को, आईजी के सामने, जाबिर के सामने ये बात कोट करना पड़ेगा जिसमें छुटानी भी होगा कि भाई मैंने पहले इसको बोला था कि तुम भाई से ले लो, उसके बदले इसने मेरे से पैसे उधार लिए हैं। समझ में? अच्छा एक बात बताओ, सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो। पहले 25% जब मैं था, देखो अल्लाह की कुदरत, 25% पहले जब मैंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट समझ के 25% रखा, वो 25% दूसरे दिन बिक जाता है। ठीक है, अब मेरा तो इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं रहा जी, बराबर है। अब माल बचा खाली अरबी वाला,
अब अरबी वाला तो अब मेरा इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं तो लगना है ना। अब तो मैं मुफ्त लेके बैठा हूं, तो सबसे पहले उनको पता है कि भाई की जेब में पैसा भी है और भाई का पैसा हमारी जेब में भी है। ठीक है। It's clear Dawood Ibrahim is in Karachi and is busy legitimizing his underworld money by pumping it into real estate. The Dawood tapes reveal that the man has a flourishing real estate business spread from Karachi to Dubai. What's more, Dawood Ibrahim does not hesitate to threaten people of consequences if deals don't go according to his plans. मुझे पता है, वो इरफान भाई की बात कर रहा हूँ। वो 3 बिल्डिंग का तो आपको वास्ता नहीं है ना। पहल के पास तो 6 बिल्डिंग है, 8 बिल्डिंग है, फर्स्ट सेकंड फेज और 53 बिल्डिंग है। अब जो है हमारा माल नहीं बेचने का जो है, वो अगर प्रोजेक्ट चलता है तो उसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, क्योंकि फेज 1 की जो 5 चेक्स लिए कंडीशनल आईजी ने, उनकी कोई लीगल लाइबिलिटी नहीं है और उन लोगों को कोई परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है और वो नॉन कैशेबल चेक्स हैं। हम उन 8 बिल्डिंगों में से वो फ्रंट रो की बिल्डिंग है, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, फास्ट जाने वाली है, मेरा ख्याल है। तो उनमें से हम एवरेज लाख फुट का माल अगर एक बिल्डिंग में है तो 5 बिल्डिंग ले लेते हैं, और अगर 5 बिल्डिंग नहीं ले तो 4 बिल्डिंग ले लेते हैं, कुछ विला ले लेते हैं या विला ज्यादा ले लेते हैं, बिल्डिंग कम ले लेते हैं। तो माल तो इतना है कि हम अपना लेके साइड पे हो सकते हैं, फिर हमको अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनानी होगी। हम माल लेकर साइट होना चाह रहे हैं, माल और फ्रंट का भी हमको चाहिए। अगर मिसाल के तौर पे अगर जस्टिस भी करने जाएंगे तो उस तरह से माल हमको चाहिए। पहली बात तो फाइनेंशियल के तौर पे फ्रंट पे इनसे लेना है। अगर देना चाहेंगे जो फ्रंट लो, कुछ पीछे लो, कुछ ऐसे लो, यानी सब फ्रंट आप ले लो तो भी व्यवहार के हिसाब से भी वो जिद करेंगे। सारा फ्रंट भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और साथ में विला कुछ ले लेंगे जो हमारे रेशो में आता है। बराबर, ठीक है। पहल को कोई इशू नहीं है, आईजी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। जो माल इन्होंने बेचा है ये 75% की कंपनी में, उसका कैश फ्लो बनाने, और जो माल हम उठा रहे हैं वो 25 की कंपनी में हम अलग कर। हाँ, वो बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ तो इन्वेस्टर लोग को भी अपन कर सकते हैं कि भाई ये अभी ये है, नहीं समझ में कि इकट्ठा वो जिसमें 10 मिलियन दिया है उसको प्रॉफिट अगर 30 मिलियन का हो रहा है मिसाल के तौर, तो उसको अपन बोल सकते हैं कि भाई तू 20 मिलियन ले ले प्रॉफिट। नहीं समझ में? जी मैं समझ गया। उसमें अपन इनको हेल्प कर सकते हैं, उनसे ले सकते हैं 20-25%, किसी भी एंगल से ले सकते हैं कि इकट्ठे पैसे मिल रहे हैं, भाई जान छूटेगी, 3 साल में इतने मिलने वाले, आज 50% अभी मिल रहे हैं, तो 50% आज के कैश अच्छे। तो उस सूरत में इन लोगों से भाई का 25% इंटैक्ट रहे और इनसे जो निपटना है बाकी कंपनी का, उसमें अपन उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। कितना नफा देगा तो उससे भाई का 25% इंटैक्ट है निकल जाए, कर लेंगे। और फिर इसके बाद इन लोगों को रीजनेबल तरीके से करें, ऐसे कि ये हमारे साथ हम रीजनेबल नहीं हो। जो नुकसान है ना वो आप इस वाली कंपनी में डालेंगे 70 और ये वाला जो नुकसान है, इसमें मिनिमम नुकसान करने के लिए हमारा जो सपोर्ट की जरूरत होगी वो हम आपको देंगे। सर ये 2 है। हाँ इंशाल्लाह, ये इनका भी यही कहना है कि अगर निकल जाते हैं तो बहुत अच्छा है। हाँ, निकल जाते तो सबकी इज्जत रह जाएगी। समझ में? रहा सवाल, देखो इन्वेस्टर लोग को तो आज की तारीख में खड़े होकर के कल नफा देते हैं तो 20 का उसमें से भी बच सकता है माल, उसके अंदर से भी पैसे बच सकते हैं। समझ में? हाँ बच सकते हैं। वो तो जिसके साथ जो डील हुई उसके बाद जो बचा, हाँ उसका हम अरेंजमेंट उसको हम देखेंगे। उसको आप देखिएगा, वो फॉर्मूला बनाएंगे। उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे कि अभी इतना बचा है और इतना बचा है तो इतने बचना है कि उसमें हमारे को इनकी गलतियों का क्या करना है। समझ गया मैं। ये 25% के अलावा 25% के अलावा वो फिर आईजी इन लोगों से बात होगी, सोदानी और आईजी से। समझ में? मैं समझ गया कि बिल्कुल ये होगा कि 75 हमको मिल रहे हैं और 75 इनकी कंपनी को छूट रहे हैं मिसाल के तौर। यानी इस रेशो के हिसाब से अगर मिल रहा है तो उसमें हम उससे ज्यादा मिल रहा है तो फाइनल लगाएंगे, उससे कम मिल रहा है तो उसमें भी फाइनल लगेगी, उससे ज्यादा मिल रहा है तो उसमें शेयर उठाएंगे, वो उठा लेंगे और वो फिर हम डिसाइड करेंगे क्या करना है। ठीक है सर, समझ में? बिल्कुल समझ में आ गया। और आप लोग एग्रीमेंट और जो बोला है
इसमें कोई चालाकी हुई, किसी और हाथ से माल उससे क्या नाम है मिराज से लिया गया और वो मालूम हुआ तो फिर इनको तो फिर ऐसे भी नहीं बख्शना है, चाहे वो कोई भी हो फिर। And joining me now for more is Editor Investigations, Deepak Sharma. Deepak, these tapes confirm Dawood Ibrahim is still in Karachi. What more do we know of his business links and coercion? No, we have names of cricketers, we have name of bookies, but for the first time, name of two businessmen have cropped up in these tapes which have been provided by the Western agencies. Now, Dawood refers to two names. One is Rakesh and another is Jain, Mr. Jain. Now, who these two people are? Are they NRIs? Are they based in Dubai or in somewhere else in other part of the country, or are they Indians? So we have to establish the identity of Mr. Rakesh and Mr. Jain. And these tapes, Deepak, clearly prove, recorded by a Western intelligence agency, they prove he's still in Pakistan and he has a multi-million-dollar empire both in Dubai and in Pakistan. Now, this recording is obviously done by the Western agencies and it has been done through the satellite surveillance, now which have provided the coordinates, and those coordinates have shown that the location of Dawood Ibrahim is somewhere in Clifton area of Karachi. So somewhere it has been nailed that Dawood is presently living in Karachi itself. Deepak, for the moment, many thanks for joining me.